बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है GW बेसिक के हवाले से, जो कि 10th क्लास में पढ़ाई जाती है और जनरली भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें देखें जी कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, इसको हम इंशाल्लाह आज कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मालूम हो तो ऑब्वियसली आपको प्रोग्राम बनाना जो है वो GW बेसिक के अंदर आसान हो जाता है। आपको पता है कि हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। GW बेसिक का रूल रेगुलेशंस, इसका यानी रूल रेगुलेशन मतलब सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स और है। सी लैंग्वेज है, उसके सिंटैक्स और है। C++ का सिंटैक्स और है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस आप देख लें, हर एक का अपना अपना सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये रूल्स लिखे हुए हैं ये GW बेसिक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो रूल्स रेगुलेशन है यही बाकी लैंग्वेजेस में भी हो। हर एक का अपना फॉर्मेट होता है, तो उसके हिसाब से डिफरेंटली वो उसको यूज़ करेंगे। अब वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको समझाने की, लेकिन ये शायद उनको बहुत अच्छी तरह समझ आ सकते हैं जिन लोगों को चैप्टर्स पढ़ लिया है। जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली इसमें कोई टर्म आएगी तो वो टर्म को स्टिल हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी। अगर उसका आपको मीनिंग नहीं पता या उसकी आपको लॉजिक नहीं पता तो वो आपको पॉइंट स्टिल डाउट में ले जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो वो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है जो आपको नहीं समझ आ रहा तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ताकि उसके ऊपर मज़ीद आपको जो है उसका कोई आंसर दिया जा सके कमेंट्स में, या फिर उसके ऊपर सेपरेट वीडियो जो है बनाई जा सके। तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहला लिखा हुआ है इसके अंदर कि एवरी स्टेटमेंट शुड स्टार्ट विद अ लाइन नंबर। आपने अगर GW बेसिक का प्रोग्राम बनाया है तो उसके अंदर आपको मालूम होगा कि हर जो प्रोग्राम है उसके वो एक लाइन नंबर से शुरू होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन नंबर आपके पास आ रहा होता है, यानी पहली स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो उसके शुरू में 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह करके लाइन चल रही होती है, लाइन नंबर चल रहे होते हैं। तो ये GW बेसिक के अंदर ज़रूरी है कि हर जो भी आपका प्रोग्राम है उसके अंदर एक लाइन नंबर आना चाहिए, और ये ज़रूरी है प्रोग्राम लिखते वक्त। उसके बाद है रेपिटेशन ऑफ द लाइन नंबर इज़ नॉट अलाउड। ये बात आपको आसानी से समझ लगी होगी कि आप इसमें लाइन नंबर जो है उसको रिपीट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब ये है कि अगर आपने 10 लाइन नंबर पहले लिखा है तो आप उसको 10 को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, या 20 लिखा है तो 20 को आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो यानी आप यूँ कह लो कि दो जो लाइन है उनके नंबर सेम नहीं हो सकते, या तीन है जितनी भी हैं उनके लाइन नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो कोई एरर आएगा, एरर नहीं आता, लेकिन ये है कि पहले वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाती है, और सेकंड जो लेटेस्ट आती है उसके बाद आने वाली वो कंसिडर होती है। ये इम्पैक्ट भी आपको इसका मालूम होना चाहिए। दो हो गया, और तीसरी जो है इसकी ये भी लाइन नंबर के हवाले से ही है। तो लाइन नंबर शुड बी विद इन द रेंज ऑफ द 0 to 65,529। तो इसकी ये रेंज है, मतलब आप जो लाइन नंबर लिख सकते हैं वो मिनिमम 0 और मैक्सिमम जो लाइन नंबर हो सकता है वो 65,529 है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। मतलब लाइन नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10, 20, 30, 40 हो सकता है, 100, 200, 300 हो सकता है, और 65,529 मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन 65,530 दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द GW बेसिक। ये लाइन नंबर नहीं हो सकता, ये इसकी रेंज है। तो आपको लाइन नंबर जो भी लिखना है वो इसके अंदर रहना, और ये काफ़ी ज़्यादा रेंज है, इतना बड़ा GW बेसिक का प्रोग्राम नहीं होता। 65,529 ये बहुत ज़्यादा लाइन बनती है, और इवन आप तो एक जो लाइन है उसके ऊपर ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, तो वो किया जा सकता है उसको। तो आपने इस रेंज के अंदर है नहीं। आप यूँ भी कह सकते हो कि लाइन नंबर GW बेसिक का नेगेटिव में हो सकता है या नहीं। तो आंसर इज़ नो, लाइन नंबर जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। उसके बाद देखें जी, वन लाइन कैन कंटेन मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स। एक जो आप लाइन लिखेंगे उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। अब ये टर्म्स आपको अगर क्लियर है कि कैरेक्टर इटसेल्फ होता क्या है, इसको मैं आम ज़ुबान में आपको यूँ समझा दूँ कि जैसे ये एवरी लिखा हुआ है तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कैरेक्टर्स हैं। तो मेरा ख्याल आपको समझ लगी होगी। तो मैक्सिमम जो है जी वो 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा एक लाइन पर कैरेक्टर्स नहीं लिखे जा सकते। एक ये है। और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द लाइन इज़ इमटेरियल। इमटेरियल मतलब ये मटेरियल नहीं है, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इमटेरियल है यानी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करती। इसका मतलब क्या है?
मीन्स स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर्स। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग दो तरह की जो है वो अरेंजमेंट्स होती हैं। असेंडिंग का ये मतलब है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस जो है वो लाइन नंबर की मटेरियल है या इमटेरियल है? इमटेरियल है, यानी ये मैटर नहीं करती। मतलब इसका ये है कि अगर आपने लाइन नंबर 50 पहले लिख दिया है और 30 आपने बाद में लिखी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जीक्यूट सबसे पहले 30 नहीं होना है और 50 में उसके बाद ही एग्जीक्यूट होना है। मीन इसकी फिजिकल अपीयरेंस कि आप पहले किसको लिख रहे हो, बाद में किसको लिख रहे हो। छोटा पहले एग्जीक्यूट होगा तो वो सीक्वेंस को, GWBC का जो इंटरप्रेटर है वो सीक्वेंस को पकड़ता है। जो सबसे छोटा होना है उसने पहले एग्जीक्यूट होना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और तो जी नेक्स्ट चलते हैं जी। टू स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन ऑन अ सिंगल लाइन बट शुड बी सेपरेटेड बाय अ सिंबल कॉलन। दो स्टेटमेंट्स जो हैं, स्टेटमेंट क्या होती है, यानी जो जैसे प्रिंट है तो ये एक स्टेटमेंट है, इनपुट है तो ये एक स्टेटमेंट है, डेटा एक स्टेटमेंट है, रीड एक स्टेटमेंट है, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं आपके पास, ये एक जो है वो लाइन पर लिखी जा सकती हैं एक से ज़्यादा। लेकिन अगर आपने एक लाइन पर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो उनको आप कॉलन से सेपरेट करेंगे। यानी पहली लाइन आपने लिखी प्रिंट और आगे उसका कोई जो भी आपको उसके आगे डेटा लिखना था वो लिखा, और उसके बाद अगर आप एक और प्रिंट यूज़ करना चाहते हो या इनपुट यूज़ करना चाहते हो या कोई भी स्टेटमेंट, तो उसको एक तरीका है कि आप लाइन नंबर 10 पे लिखा, लाइन नंबर 20 पे दूसरी स्टेटमेंट लिखें। लेकिन अगर आप 10 पे लिखना चाहें तो 10 पहली स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। तो मीन्स के दो स्टेटमेंट्स को लिखा जा सकता है लेकिन उनको कॉलम से सेपरेट करना होगा। तो मेरा ख्याल समझ लगी होगी आप लोगों को ये पॉइंट कि लाइन नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, लाइन की रेंज इसमें होनी चाहिए, 255 कैरेक्टर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मटेरियल नहीं करता अगर आपके पेरेंट्स जो है वो बड़ी छोटी कौन सी आपने पहले लिखी। लेकिन यूजुअली ये होता है कि आपने छोटी से बड़ी की तरफ चलना होता है। और उसके बाद है कि दो स्टेटमेंट लिखी जा सकते हैं लेकिन उनको कॉलम से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। वेरिएबल नीड नॉट टू बी डिक्लेयर्ड इन GWBasic। अब ये वर्ड आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग पहले पढ़ी हुई है तो इसके लिए मतलब फिर आपके लिए डिक्लेयर्ड का जो लफ्ज़ है ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वेरिएबल नीड नॉट टू बी डिक्लेयर्ड इन GWBasic, मतलब कि आपने जो वेरिएबल्स हैं उनको GWBasic के अंदर डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये है कि इसका कंपैरिजन अगर आप किसी C लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें आप देखें कि जो उसमें वेरिएबल्स आते हैं उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन एक्चुअल में लंबा टॉपिक हो जाएगा। आप यूँ कह लो कि पहले हमें बताना पड़ता है कि हमारे वेरिएबल हैं और ये इनके नाम है, इनके डेटा टाइप है। लेकिन GWBasic में आप विदाउट डिक्लेरेशन वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो वेरिएबल चाहिए आप उसको लिखें और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जी। नेक्स्ट है सम वेरिएबल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज, अदरवाइज द फर्स्ट वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय द सेकंड। मतलब एक ही वेरिएबल है, जैसे ए मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने वैल्यू 10 स्टोर कर दी है और वही मैं लाइन नंबर 20 या किसी और लाइन पे जो है उसको ए में फिर मैं 30 स्टोर कर रहा हूँ या कोई और वैल्यू स्टोर करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो पहले वाली उसकी वैल्यू होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। मतलब क्या है कि एक ही वेरिएबल को दूसरी डिफरेंट किसी वैल्यू के लिए आप उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको दो वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको दो वेरिएबल जो है वो चाहिए होंगे। तो वेरिएबल आपको पता होगा वेरिएबल क्या है, कि जिसमें कोई वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या इनपुट के दौरान जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो वो जिसमें स्टोर हो रही है दैट इज़ द वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो दो डिफरेंट वैल्यू के लिए एक वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दो वैल्यूज हैं तो दो वेरिएबल, तीन है तो तीन चाहिए होंगे, चार हैं तो चार। जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। वेरिएबल नेम कैन बी बोथ इन अपर एंड लोअर केस। अब ये जो है GWBasic ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। जो C लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसमें स्मॉल में अगर आपने A लिखा और कैपिटल में A आप उसको कॉल करते हो तो एरर देगा कि ये एक्सिस्ट नहीं कर रहा। यानी स्मॉल का A और कैपिटल का A डिफरेंट होता है C लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप यहाँ पे GWBasic में देखें तो इसके अंदर स्मॉल में लिख सकते, कैपिटल में लिख सकते हैं, तो ये दोनों में लिखा जा सकता है। वेरिएबल का जो नाम है वो दोनों में लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो इसमें ये होगा कि आप वेरिएबल्स यूजुअली हम जो इसको लिख रहे होते हैं कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन स्मॉल में भी लिखे जा सकते हैं। वेरिएबल का नाम स्मॉल में लिखा जा सकता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि स्टेटमेंट्स एंड कमांड्स आर ऑलवेज रिटन अपर केस। जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा अपर केस में लिखे जाते हैं। स्टेटमेंट क्या है, जैसे कि मैंने बताया प्रिंट और इनपुट, डेटा, रीड, इस तरह की बहुत सारी और भी फंक्शंस भी हैं, तो वो सारे अपर केस में लिखे जाते हैं, वो स्मॉल में। यदि प्रिंट लिखेंगे तो जैसे ये मैंने प्रिंट लिखा है तो इसके सारे लेटर्स कैपिटल होना चाहिए। प्रिंट का P स्मॉल में नहीं कर सकते, अब RIN ये स्मॉल में नहीं कर सकते। आप इनपुट
स्मॉल में, ये सारे कैपिटल में लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट्स जो है वो अपर केस में होनी चाहिए। नो फॉर्मेट स्पेसिफायर रिक्वायर्ड इन प्रिंट एंड इनपुट स्टेटमेंट। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये भी आपको जो है प्रॉब्लम कर सकता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कि जिस फॉर्मेट में हमने वैल्यू को स्टोर करना है, इट्स बी अनदर एक्सप्लेनेशन एंड अ सेपरेट वीडियो इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको, आप अगर नहीं समझ लगे तो उसको आप कमेंट्स में देखिएगा, उस पर आंसर इसको किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए जी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में प्रिंट और इनपुट स्टेटमेंट पे नहीं चाहिए होता, जिस वैल्यू में आपने लिखना है जैसे उसके डेटा टाइप से वो एडजस्ट किया जा सकता है, प्रिंट एंड इनपुट। और बोथ सेमीकोलन एंड कॉमा आर यूज्ड टू सेपरेट द स्ट्रिंग एंड वेरिएबल इन प्रिंट एंड इनपुट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में भी एक तरफ वैल्यू होती है, वैल्यूज़ होती हैं या वेरिएबल्स होता है, और एक तरफ आपकी स्ट्रिंग होती है। तो अगर आपने स्ट्रिंग और उनको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए सेमीकोलन से भी कर सकते हैं, कॉमा से भी कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर भी स्ट्रिंग और जो वेरिएबल्स उनको कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, सेमीकोलन से भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट, इफ डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट स्पेसिफाइड then the real data type is considered as the default data type। तो यहाँ पे अगर आपने डेटा टाइप जो है वो उसकी स्पेसिफाई किसी वेरिएबल की नहीं की है, जो कि GW बेसिक में टोटल आपको मालूम होगा कि 4 तरह की डेटा टाइप्स हैं, तो अगर आप चारों में से कोई भी स्पेसिफाई नहीं की तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी डेटा टाइप कंसिडर होगी, वो रियल डेटा टाइप होगी, जो कि पॉइंट वाली वैल्यू के लिए कंसिडर होती है, और ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है, रियल डेटा टाइप ये जो है। लेट्स यू एंड द लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ एंड स्टेटमेंट इज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम इज़ ऑप्शनल, यानी ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप एंड स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। एंड स्टेटमेंट का काम ये होता है कि आपको बताता है कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो गया, लेकिन अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो प्रोग्राम तब भी एंड हो जाएगा। जैसे कि हमारी वीडियो एंड हो चुकी है, और मेरा ख्याल है अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और नहीं अच्छे लगे तो आप इसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।